एक त्रिकूट नामक पर्वत है। त्रिकूट का मतलब है तीन शिखरों वाला, जिसमें तीन शिखर ऊपर को गए हों उसी को त्रिकूट कहते हैं। और उस त्रिकूट पर्वत की कंदिरा में एक हाथी वास करता था जिसका नाम है गजेंद्र। क्या नाम है? गजेंद्र। उसके कहते हैं 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। बल के अभिमान में जीता है, सभी से अपने को श्रेष्ठ मानता है। और कहते हैं सज्जनों, वही गजेंद्र अपने परिवार समेत किसी सरोवर में स्नान करने को गया। और जब सरोवर में स्नान करने को गया तो कहते हैं वहां पर किसी ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। पैर को जब पकड़ लिया तो कहते हैं गजेंद्र को लगा कि हमारे पैर को किसी जीव जंतु ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि मेरा नाम गजेंद्र अपने आप छोड़ देगा। लेकिन वो ग्राह गजेंद्र के पैर को मुख में दबोच लिया है और रक्त शोषण कर रहा है। थोड़ी देर बाद गजेंद्र को लगा कि मानो मेरी शक्ति क्षीण हो गई, अब क्या करें? तो कहते हैं उसने नीचे की ओर दृष्टि डाली तो क्या देखा कि विशाल ग्राह है। उसने मेरे पैर को भली भांति रूप से दबा रखा है मुख में। कहते हैं गजेंद्र ने अपनी शक्ति लगाई पैर को निकालने के लिए, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित संपूर्ण ताकत लगा दिया, लेकिन ग्राह के मुख से पैर को अपने निकाल नहीं सका। गजेंद्र नहीं निकाल पाया। तो कहते हैं गजेंद्र ने मन में सोचा, मेरे पास में इतना बड़ा परिवार है, सब लोग सुरक्षा करेंगे मेरी। पुत्रों आ जाओ, मैं संकट में हूं, मेरी मदद करो। कहते हैं 150 पुत्र मिलकर के युद्ध करने लगे ग्राह से, लेकिन पिता के पैर को नहीं छुड़ा सके। पुत्र निराश होकर के घर की ओर चल पड़े। पत्नियों ने सोचा ये तो मेरे स्वामी हैं, जीवन साथी हैं, इन्हीं के जीवन तक हमारा जीवन है। और जाकर के युद्ध किया, लेकिन 50 पत्नियां भी असमर्थ हो गईं, घर की ओर जाने लगी। गजेंद्र ने कहा, अरे पत्नियों, ऐसे दर्द भरे जीवन में हमको तुम छोड़ करके जा रही हो? पत्नियों ने कहा, स्वामी जब आप निकलते नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और तुम्हारा तो आए दिन कहीं न कहीं विवाद हो जाता है। हम भी तो जाएं घर पर, देखें तो जाकर के घर पे बहुएं अकेली हैं, हमारी माताएं हमारी कहीं चली भी जाएंगी ना तो बाद में कह देंगी कि देखो जी चले नहीं तो घर पर बहू अकेली। बाद में ये कह देंगे अरे तो घर पर बहू अकेली है तो फिर बहू को भी ले आती, अपनी बेटी को साथ में ले जाओ, अपनी बहू को भी साथ में ले जाओ। जहां बेटी को ले जाओ वहां बहू को ले जाओ। संपूर्ण भाव यदि बेटी का है, संपूर्ण खुला विचार है, तो महाराज बहू से भी बेटी जैसा ही प्यार मिलता है। बहू को जब 4 गुना ज्यादा प्यार देंगे तब बेटी के बराबर प्यार हो पाएगा। हाँ शादीशुदा बेटी को जब आप 4 गुना ज्यादा प्यार करेंगे तब आपको एक सदस्य के बराबर प्यार हो पाएगा। ऐसी अद्भुत भावना। लेकिन भाव बेटी का बहू का एक समान हो जाए। हमारे अभी फरीदाबाद में जो कथा हुई शिव पुराण की,
उसमें हमारे एक भगत जी बोले, महाराज जी ये मेरी दोनों बहुएं हैं। और सच में हम पूरी कथा हो गई, हम यही नहीं जान पाए ये इनकी बहू है कि बेटी है। संपूर्ण अधिकार युक्त और बहू को रखते हैं, प्यार देते हैं, और बहू अपने मुख से स्वयं कहे कि मेरी सास जैसा कोई नहीं। तो ये रिश्तों का सौंदर्य है, रिश्तों का त्याग है। ऐसे संपूर्ण आदर्शों को हम किसी के व्यवहार को देखेंगे तो हमारा जीवन में कभी भी व्यवहार सुधरेगा ही नहीं। मुझे अपना व्यवहार सुधारना है तो हम अपने निजी विचारों से उसको सुधारें। प्रेम से कह दो, गजेंद्र ने मन में सोचा मैं कैसा पागल हूं, मैं घर वालों से मदद मांग रहा हूं। यदि इतनी देर कहीं मैंने ईश्वर से मदद मांगी होती तो वो प्रभु आता, मेरी रक्षा करता। और कहते हैं सज्जनों, आकाश मंडल में ब्रह्मा जी, सूरज जी, चंदा जी, यम जी, कुबेर जी, वरुण जी, जितने देवता हैं, कहते हैं महाराज सभी लोग खड़े हुए हैं और सब देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। गजेंद्र मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, इसकी रक्षा करूंगा तो मेरा नाम होगा। ब्रह्मा जी, शंकर जी, दुर्गा जी सब यही बात सोचते हैं। और गजेंद्र ने भागवत में जो स्तुति किया वो सज्जनों उसका ढंग बड़ा अद्भुत है कि स्तुति में शुभारंभ में किसी का उसने नाम ही नहीं लिया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। जिसने जगत को उपजाया है, जिसने जो जगत का पालनहार है, जो जगत का संहारक है, वो आए मेरी रक्षा करे। जो कण-कण में व्याप्त है वो आए मेरी रक्षा करे। वो परब्रह्म परमात्मा आए मेरी रक्षा करे। इस तरीके से नाम नहीं लिया और स्तुति किया। सारे देवता लोग छटपटा रहे हैं कि मेरा नाम पुकारें तो मैं जाऊं तो मेरा नाम होगा कि मैंने इसकी रक्षा की, लेकिन इसने मेरा नाम नहीं लिया। सभी देवताओं को अपने नाम की पड़ी है और गजेंद्र को अपने जान की पड़ी है। क्यों? उसकी जान निकलने वाली है। भगवान ने कहा, अरे सुनो गरुड़, जल्दी तैयार हो जाओ। बोले कहां चलना है प्रभु? बोले गजेंद्र को बचाना है। अब कहते हैं महाराज गरुड़ के मन में अभिमान हो गया है कि देखो तो सही, जहां कहीं प्रभु को जाना होता है हमसे ही कहते हैं हमारे अंदर कुछ शक्ति है, मैं ब्रह्म को लेकर के उड़ता हूं। ये कोई मजाक बात है? भगवान ने मन में सोचा उस ग्राह को तो बाद में मारना चाहिए, पहले जो गरुड़ के मन में अभिमान रूपी ग्राह बैठ गया है इसको तो पहले मारना चाहिए, क्योंकि ये मेरा रोज का साथी है। और जो रोज का साथी हो, नित्य नेटवर्क में रहने वाला हो, कहते हैं महाराज वो कपटी हो। प्रेम से कह दो, और वो अभिमानी हो तो उससे संबंध कैसे चल सकते हैं? और कहते हैं भगवान ने कहा गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ। बोले तैयार होके आता हूं प्रभु, थोड़ा समय तो लगेगा ही। देखो गरुड़ तैयार होकर के आए और भगवान ने गरुड़ की पीठ पर अपनी छोटी सी अंगुली रख दी। भगवान ने कहा गरुड़ अब उड़ो। गरुड़ ने कहा प्रभु मजाक मत कीजिए, आप जब बैठ जाएंगे तभी तो हम उड़ेंगे। बोले नहीं नहीं, आज तुम केवल मेरी इस अंगुली को उड़ा के दिखाओ। गरुड़ ने कहा प्रभु मजाक मत कीजिए, बैठिए ना। बोले ना, हम बैठेंगे बाद में, पहले केवल मेरी इस अंगुली को उठा के दिखाओ। उड़ते 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 गरुड़ पसीने पसीने हो गए, लेकिन परमात्मा की अंगुली को तिल भर भी नहीं खिसका सका। भगवान ने कहा अभिमान करता है, मैं ब्रह्म को लेकर के उड़ता हूं, ऐसा अभिमान तेरे अंदर? अरे गरुड़ क्या सामर्थ्य है तुम्हें,
जो तुम हमको लेकर के उड़ो, बल्कि तुम्हारे सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं ही तुमको अपने पंजों में लेकर के उड़ता हूं। आहा, गरुड़ का अभिमान चूर चूर हुआ। भगवान आए और कहते हैं अभी तक तो गजेंद्र जो स्तुति कर रहा था उसमें किसी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जब भगवान चक्र सुदर्शनधारी सामने आ गए तो कहते हैं गजेंद्र ने एक कमल पुष्प तोड़ा और कमल पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए नारायण नाम से प्रभु का संबोधन किया है। गजेंद्र ने सोनता सरिसुर बले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खउपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। नारायण प्रभु मेरी रक्षा करो, और कमल का पुष्प अर्पण किया और भावना का पुष्प भी अर्पण कर दिया है। प्रभु दुनिया के लोगों का भी बल देख लिया है, अब आपका भी बल देखना है प्रभु। अब तो आप मेरे सामने हैं। मेरे नारायण प्रभु ने आकर के ग्राह का राम नाम सत्य किया और गजेंद्र को बचा लिया। परीक्षित, भगवान ने किसको मुक्त किया? बोले ग्राह को मुक्त कर दिया संसार से और गजेंद्र को मुक्त कर दिया ग्राह से।